दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण की तैयारी जारी है। तीसरे चरण की चुनौती को बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान दोनों चरणों के मुकाबले ज्यादा जिलों में चुनाव होना है। तो यादव बेल्ट भी अखिलेश की अग्नि परीक्षा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने रायबरेली, मैनपुरी, कानपुर में हुकार भरी है। इसी पर आधारित एक गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के समापन के साथ ही साथ तीसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सपा का परंपरागत गढ़ यादव बेल्ट में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बुंदेलखंड में तो विपक्ष खाता भी नहीं खोल सका था। ऐसे में अखिलेश यादव की असल परीक्षा अब तीसरे चरण में होनी है, जिसके लिए वो खुद भी चुनौती के मैदान में है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में पहले 2 चरणों के लिए हुए मतदान में भाजपा का सफाया हो गया है और जो गर्मी निकालने की धमकी देते थे उनकी भाप निकल गई। धुआं उड़ाने वाले धुआं हो गए। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, जो भाप हो गए हैं और वोट पड़ेगा उस दिन धुआं हो जाएंगे। हम उन्हें कहना चाहते हो, आप गर्मी निकालना चाहते हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने नौजवानों को फौज में और पुलिस में नौकरी देने के लिए नौकरी निकालने का काम करेंगे। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए लगातार राजनीतिक दल हुंकार भर रहे हैं। तो अखिलेश एक कदम आगे चौथे चरण के जिलों में भी हुंकार भर रहे हैं। इसी के चलते अखिलेश ने फतेहपुर के मतदाताओं को साधते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला कि हमारा हक, सम्मान, आरक्षण सरकार छीन रही है। सरकार प्राइवेट आउटसोर्स कर आरक्षण खत्म कर रही है। सब चीजें बेची जा रही हैं। जो भी चीज है उसको बेच दे रही सरकार। सब प्राइवेट कर दे रही है, आउटसोर्स कर दे रही है। बताओ, अगर प्राइवेट हो जाएंगी सब चीजें तो हमारे नौजवानों को जो आरक्षण मिलता था, हक और सम्मान मिलता था, वो आखिरकार हक और सम्मान कहां मिलेगा? फतेहपुर के बाद अखिलेश यादव ने कानपुर में भी जनसभा की, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आवारा जानवरों से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। बाबा ने कितनी ही गौशाला बनवाई, लेकिन उससे हुआ क्या? अपनी खेती बचानी पड़ रही है, अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं। बताओ, जानवर से आपको अपनी खेती बचानी पड़ रही कि नहीं बचानी पड़ रही? और जो गौशालाएं बनाई थी हजारों करोड़ की, उसका बजट कहां चला गया पता नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरू के 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में जहां जाटलैंड इलाके वाली सीटों पर चुनाव थे, तो दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग हुई। अब तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर सियासी दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के लिए सत्ता में वापसी के लिए ये चरण सबसे अहम है। झांसी में विज्ञापन नहीं है। ये जो विज्ञापन लगे हुए हैं, झूठे झूठे विज्ञापनों के, ये झांसी में नहीं लगाया, ललितपुर में नहीं विज्ञापन है, जालौन में नहीं विज्ञापन है, लेकिन दिल्ली और मुंबई में विज्ञापन सरकार दे रही है कि लाखों लाख नौजवानों को रोजगार दे दिया है, लाखों लाखों को नौकरी दे दी। बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा करके, होर्डिंग लगा करके बता रहे हैं कि लाखों नौजवानों को रोजगार, नौकरी दे दी। बताओ हमें, झांसी के लोगों कितने लोगों को रोजगार और नौकरी मिल गई? इधर बाबा जी ने लखनऊ में लैपटॉप बांटे थे, टैबलेट भी बांटी थी और स्मार्टफोन भी बांट दिए। बताओ, यहां पर कोई नौजवान है जिसको सरकार की तरफ से मिला हो? किसी को मिल गया हो तो बताओ। अभी तक तो हम ये कहते थे कि वो
कंप्यूटर नहीं चला पाते, अब पता लगा है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हमारे बाबा मुख्यमंत्री। इन्होंने हजारों करोड़ रुपया जानवरों के लिए दिया, अन्ना प्रथा खत्म करने के लिए दिया। हजारों करोड़ रुपया बुंदेलखंड में आया अन्ना पशुओं के लिए। बताओ कहां गया वो पैसा, कहां चला गया हजारों करोड़ रुपया। इन्होंने कहा था कि हम सांड भी सड़क पे नहीं घूमने देंगे। बताओ कहां है पैसा वो बुंदेलखंड को जो मिला था। क्या अन्ना पशु, अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान हो गया? हो गया समस्या का समाधान? तो इनसे पूछिए कि हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया जो पैसा आया था। गौशालाएं बनाई, वो कहां चली गई? और एक्सीडेंट हो गए जानवरों से, सांडों से भी एक्सीडेंट हुए। रात भर किसानों को जगना पड़ा, हर खेत पे तार लगाने पड़ गए, फसल को बचा नहीं पाए। कहीं अगर नुकसान की भरपाई हो तो बता दो आप। ऐसी खराब व्यवस्था किसी सरकार में नहीं हुई होगी जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवस्थाएं सब खराब कर दी। याद कीजिए वो समय कोरोना का, जिस समय हमारे मजदूर भाई दूसरे प्रदेश से चल करके आए थे। यही झांसी की सीमा और ललितपुर की सीमा पर कई दिनों मजदूर रुके रहे, उन्हें खाना नहीं दिया, पीने के लिए पानी नहीं दिया, और बेचारे नहा धो नहीं पाए। एक हफ्ता 10-10 दिन ऐसे ही पड़े रहे, लेकिन पुलिस लगा करके सीमा पर नहीं आने दिया। याद कीजिए वो समय जब ललितपुर में एक गर्भवती मां महाराष्ट्र से चल करके आई थी और वो चलते चलते ललितपुर की सीमा पर आ गई। उसके बेटी पैदा हुई, 3-4 घंटे उसने इंतजार किया कि शायद सरकार मदद करेगी, कोई मदद नहीं की। उसे 3-4 घंटे के बाद खुद अपने चल करके घर जाना पड़ा। वो घर पहुंच गई, लेकिन इस सरकार ने मदद नहीं की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर समाजवादी सरकार होती तो चाहे हमें जिलाधिकारी की गाड़ी छीन करके उस गर्भवती मां को देनी पड़ती, तो हम लोग दे करके उसको घर में पहुंचाने का काम करते। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।